आपने ये जो इनिशिएटिव लिया है और केवल आज नहीं, काफी सालों से आप ये काम करते चले आ रहे हैं। और जहां तक मैंने देखा है, मेरा अनुभव है कि सामाजिक सरोकार के इन कामों को करते हुए आपने कभी ये नहीं सोचा कि कितने लोग आपके साथ हैं, कितने लोग आपके पीछे हैं और कितने लोग आपके कांधे से कांधे मिलाकर चल रहे हैं। आप अनवरत इस यात्रा में आप लगे हुए हैं, तो आपके लिए मैं हृदय से अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि आपका ये कारवां दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और सामाजिक सरोकारों के प्रति जो आपकी प्रतिबद्धता है, आपकी जो सोच है, आपके जो विचार हैं, आपके जो सिद्धांत हैं, वो इसी तरह अनवरत जारी रहे, ताकि समाज के उन लोगों को प्रेरणा मिलती रहे, उनका उत्साह वर्धन होता रहे, जो फील्ड में भी है और नेपथ्य में भी है। तो आपके लिए जोरदार एक बार तालियां। मंच पर उपस्थित अति सम्माननीय वरिष्ठ पत्रकार आसिफ भैया, काफी सालों से आपसे परिचय भी है और एक बहुत ही स्नेह भरी निकटता भी है। आज की आयोजक शोभा शर्मा जी, जिन्होंने अभी अपने विचार व्यक्त किए, और एक बहुत बड़ी बात होती है कि जिस फील्ड में आपके पति ने काम किया उसको आगे बढ़ाते हुए और उनकी भावनाओं को समझते हुए आप अंदर इस फील्ड में लगी हुई हैं। प्रदीप जोशी जी पत्रिका से, पीके तिवारी जी, संगीत तिवारी जी, शिवशंकर सोनपीपरे जी, आप सभी को प्रणाम करते हुए और दर्शक दीर्घा में मौजूद हमारे सभी सम्माननीय विनय भैया, जैसे काफी लंबा सुदीर्घ परिचय आत्मीयता है। अपरा दीदी, आपसे आकाशवाणी के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत कुछ जीवन में जो किया उसके पीछे आप जैसे लोगों की एक प्रेरणा भी रही, सोच भी रही और शुभकामना भी रही। बहुत से लोगों को मैं दर्शक दीर्घा में देख रही हूँ, सागर भैया को देख रही हूँ। काफी सालों से आप सभी अपने फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और इतनी सहजता और सरलता की मैं देख रही थी कि जब आप लोगों को अक्षत और पुष्प से और आरती से जब आपको नवाजा जा रहा था, तो बहुत ही संकोच के साथ आप सभी मना कर रहे थे। तो ये जो एक बात होती है कि बहुत कुछ प्रतिभा होते हुए भी एक बहुत ही साधारण रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना, तो ये पत्रकारिता के जो मूल्य हैं वो ये दर्शाते हैं और जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैंने इस दर्शक दीर्घा में और इस हॉल में अभी देखा है। स्वर्गीय वर्षीलाल जी शर्मा जी की स्मृति में आज का ये सम्मान समारोह रखा गया है। आप सभी गुरुजनों के बीच में बहुत कुछ बोलना शायद मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ मैं बोलना चाहूंगी। यहाँ उपस्थित हमारे परम सम्माननीय अतिथिगण, वक्ता मंच परिवार, पत्रकारिता जगत के सम्मानित प्रतिनिधिगण और सभी विद्वान यहाँ पर आमंत्रित अतिथिगण, सबसे पहले मैं स्वर्गीय वर्षीलाल जी शर्मा जी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। उनकी स्मृति में ये पत्रकारिता गौरव सम्मान समारोह आयोजित कर एक महत्वपूर्ण परंपरा की नींव रखी गई है और इसके लिए मैं वक्ता मंच की हृदय से सराहना करती हूँ, पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मुझे विशेष रूप से प्रसन्नता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ संभावनाएं एवं चुनौतियां जैसे अत्यंत प्रासंगिक विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिला। हम सब जानते हैं कि पत्रकारिता सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि लोकतंत्र की आत्मा है। ये वो माध्यम है जो न केवल सत्ता को प्रश्नों के कटघरे में खड़ा करता है बल्कि समाज की संवेदना, संघर्ष और सत्य को स्वर देता है। आज की डिजिटल क्रांति ने पत्रकारिता को आम आदमी के हाथ में सौंप दिया है। गांव के कोने कोने से लेकर महानगर तक
हर कोई आज खबर बना भी सकता है और बांट भी सकता है। ये व्यापकता, ये पहुंच पत्रकारिता की सबसे बड़ी संभावना है। लेकिन जहां संभावना होती है वहां चुनौतियां भी होती हैं। आज जब पत्रकार अपने दायित्व को निभाते हैं तब कई बार उन्हें सत्ता का सामना करना पड़ता है। सच्ची खबरों को दबाने, तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने या पत्रकारों पर दबाव डालने के अनेक उदाहरण हमारे सामने आते रहते हैं और ये बेहद चिंता का विषय भी है। आज के इस मंच के माध्यम से इस पर भी चिंतन करना बहुत आवश्यक है। मगर इन सब के बीच मुझे विश्वास है कि एक सजग समाज और जागरूक नागरिकों की भागीदारी से हम पत्रकारिता की गरिमा और स्वतंत्रता को सुरक्षित रख सकते हैं। आज जब 100 से भी अधिक पत्रकार बंधु इस मंच से सम्मानित होने जा रहे हैं तो ये केवल एक सम्मान नहीं है बल्कि पत्रकारिता की दिशा और दृष्टि को मजबूती देने वाला एक समारोह भी है और इसकी भरपूर सराहना की जानी चाहिए। मैं वक्ता मंच को इस आयोजन के लिए एक बार फिर से धन्यवाद देती हूँ और मीडिया के आप सभी साथियों को मेरा नमन भी है कि आप पूरी जागरूकता के साथ, पूरी संवेदनशीलता के साथ और पूरे दमखम के साथ इस क्षेत्र में आप अनवरत लगे हुए हैं। अपने सच के लिए कलम और कैमरे से जो लड़ाई आपने जारी की है वो लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने में अमूल्य योगदान देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथ ही कुछ बातें जो मैंने नोट की उस पर भी मैं कुछ कहना चाहूंगी। पत्रकार दूसरों के लिए बहुत लिखते हैं लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उन्हें वो साथ, वो शक्ति, वो सहारा, वो संबल मिलने में या तो देरी होती है या उसमें कंजूसी होती है, जिससे अपनी आवाज वो उतनी बेहतर तरीके से नहीं उठा पाते। लेकिन अभी कुछ समय पहले घटी एक घटना ने मुझे बहुत ही ज्यादा आनंदित किया और मैं बहुत ज्यादा आशान्वित भी हुई कि आप लोगों के स्वर जो है वो मुखरित हो रहे हैं और उसे एक मंच भी मिल रहा है और उसे एक साथ भी मिल रहा है। मेरे कहा कि जो घटना हुई जिसमें बाउंसर्स के द्वारा जो बदतमीजी की गई, मैं तो उसे बदतमीजी, धमकी और बहुत कुछ कहना चाहती हूँ, और उसके लिए जो आप सभी ने एक स्वर में आपने अपनी आवाज उठाई, आपने उसे जब तक अंजाम पर नहीं पहुंचा दिया तब तक आप एक होकर, संगठित होकर रहे, इसके लिए जोरदार तालियां। मैं चाहती हूँ कि ये आवाज इतनी ही मुखर रहे और इससे भी ज्यादा मुखर रहे। अब बात करती है शुचिता की। शुचिता बहुत आवश्यक है खबरों के संप्रेषण के लिए, खबरों के प्रचार प्रसार के लिए। अभी जब ऑपरेशन सिंदूर की जब गतिविधि हमारी भारत सरकार ने की, हमारी सेना ने की, तो बहुत से चैनल्स में कुछ इस तरीके से समाचारों को प्रसारित करने का काम किया गया जिसमें बहुत से घर में बैठे हुए लोग परेशान हो गए कि ये अनावश्यक रूप से इसको इस तरीके से परोसा जा रहा है जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसे समय में दूरदर्शन जो है एक बार फिर से उसने अपनी एक बेहद संतुलित आवाज के साथ अपनी एक बहुत ही शानदार जगह बनाई सभी के दिलों में। तो मेरा ऐसा मानना है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचारों के एक ऐसे माध्यम है जो अपने शुचिता को आज तक बरकरार रखे हुए हैं और वही अपेक्षा हम दूसरे अन्य चैनल से भी रखते हैं, हम मतलब नागरिक, पाठक, श्रोता और दर्शक। तो इस बात का भी हमें बेहद ख्याल रखना है। सामाजिक सरोकार जिस तरीके से आज ये आयोजन हो रहा है, तो जैसा कि मैडम ने बताया, शोभा शर्मा जी ने बताया कि वो उन्होंने स्कूलों को गोद लिया, बच्चों को उन्होंने शिक्षा दी, तो शिक्षा का जो दान होता है वो महादान होता है। तो ये हम सब की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब अपने कर्म क्षेत्र में, कर्तव्य क्षेत्र में रहते हुए हम भी कुछ सामाजिक सरोकार के कुछ ऐसे काम करें
जो हमारे होते और हमारे रहने न रहने के बाद भी एक प्रेरणा के रूप में समाज के हर वर्ग को आलोकित करते रहें, उनके मार्ग को प्रशस्त करते रहें। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।